है कि तुम हॉस्पिटल नहीं जा रहे? मैंने सोचा नहीं अभी तक, लेकिन अगर बच्चा ना रहा और वो मुझसे माफी मांग ले तो शायद मैं चला जाऊं। एक मिनट ठहरो, मैं जरा अपनी चीनी लेके आता हूं। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो ये इन लाइंस पर सोच रहा है? हाँ, हेलो। समझता क्या है अपने आप को? गधा, बेवकूफ, जाहिल कहीं का। इसको मेरी नजर ही नहीं आती। इसको पता ही नहीं है कि मैंने इसके लिए क्या क्या किया है। उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज हूं। उसको पता ही नहीं है कि वो किस कदर खुशकिस्मत है कि मैं उस पर मेहरबान हूं। जब उसको पता चलेगा ना तो वो बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। तब वो मेरा गुलाम बन के रह जाएगा, हमेशा मेरे साथ साथ रहेगा और मेरा होकर रह जाएगा तब तक जब तक कि मेरा दिल ना भर जाए। डॉक्टर साहब, अभिमान कैसी है? शी इज़ फाइन नाउ। और बेबी? वो भी ठीक है और आई एम श्योर कि अब फौरी तौर पे ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब आपको ईमान की एक्स्ट्रा केयर करनी होगी और आप उसे ये कहिए कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, आराम करे और टेंशन ना ले। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, मैं उससे जाके मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल, हमने उसे रूम में ट्रांसफ़र कर दिया, आप जाके मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कहाँ? कैसी हो? यही और छोटी ईमान? ठीक है। झूठ। फिजिकली तुम यहाँ पर हो, लेकिन मेंटली पता नहीं कहाँ कहाँ की सैरें कर रही हो। देखो ईमान, मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं समझा कि अच्छा ही होता ना, सबकी जान छूट जाती। मेरी जान तो ना छूटती, तुम भूत बनकर मुझसे चिमटी रहती तो मैं क्या करता? सोए नहीं रात भर? वेटिंग रूम में बहुत मच्छर थी। पास नहीं आओगे? बिल्कुल वैसे जैसे तुम बहादुरी से बाज नहीं आ रही। ईमान, मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। अगर मैं वहां होता तो। तुमने अच्छा किया, उस वक्त मैं अकेला रहना चाहती थी। मान लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। ना तुम ऑफिस जाओगी और ना ही तुम खामखा बेड से उठोगी। तुम्हें जो चीज चाहिए मुझसे कहोगी। सुना तुमने? सुन लिया, लेकिन सच बताऊं शारिक, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे बताओ, अगर कोई बिला वजह तुम्हारी इतनी मदद करे, तुम्हें कैसे लगेगा? अगर मुझे कुछ होगा और तुम मेरे लिए कुछ करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, जैसे मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं। अब ये टेंशन ना लो और कुछ मत सोचो। अगर तुम्हें मेरी शक्ल बुरी लगती है तो मैं नेक्स्ट टाइम अपना फेस कवर करके आऊंगा। और हाँ,
ये उल्टी सीधी बातों से और डिप्रेशन से अगर बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया तो ठीक नहीं होगा, समझी तुम? गुड। अच्छा, अब अगले 1-2 महीनों का क्या प्रोग्राम है? मुझको कि तुम भी एक दिन चले ही आओगे, मैं जी उठूंगी कि तुम जो होगे मेरे आस-पास, मेरे पास-पास, मेरे आस-पास, मेरे पास-पास, मेरे पास-पास। एक तो तुम्हें इतनी जल्दी लगी है घर जाने की। चलो आओ बैठो। मुझे ना हॉस्पिटल्स में बस नजर बहुत घबरा रही है। छुट्टी हो गई है तो बस 1 मिनट भी क्यों रुको? चलो यहाँ से कराओ रही। इसलिए कि आपको इस हॉस्पिटल से होने का प्यार है। Oh, how sweet! I'm so sorry, मैंने आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया। You were so busy amongst yourselves. ना किसी के आने की खबर, ना किसी के जाने की परवाह। मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन ईमान ने तो मुझे पहचान लिया है, राइट ईमान? और मुझे उम्मीद है कि आदिल भी तुम्हें बहुत जल्दी पहचान लेगा। वैसे मुझे पता ही नहीं था कि आदिल ने तुम्हें तलाक दे दी है। This is none of your business. Oh, so is this your business? ईमान, I'm so happy कि तुम्हारा बेबी बच गया है, लेकिन हस्बैंड हाथ से निकल गया। दोनों में से किसी एक की चॉइस करना तो काफी मुश्किल होगा। But you made the right choice. Now stick by it. और आदिल के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं हॉस्पिटल के स्टाफ को बुला लूंगा। अगर मैं ये फैसला कर लूं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तो तुम्हारे बड़े भी मुझे नहीं हिला सकते। तो आप रुकिए, यहाँ से हिलिएगा नहीं, हम चले जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आ रही हूँ। कहाँ से? हॉस्पिटल से। अच्छा, ईमान को देने गई थी? तुम्हारे और तुम्हारे फ्यूचर के लिए गई थी, और मैंने ये देखा कि ईमान के साथ तुम्हारा फ्यूचर बहुत डार्क है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें अपने बेबी और अपनी बीवी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम पड़ोसी जो कर रहे हैं। शारी की बात कर रही हो? यार वही तो उसे अस्पताल ले गया था। अस्पताल लेकर गया था, उसके साथ वहां रहा भी था, और फिर उसको अपने घर भी ले गया था। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? और हम ये डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? मैंने तो उसे छोड़ ही दिया है, उसकी जिंदगी है, जो करे। तो फिर उसे तलाक दे दो और मुकम्मल तौर पर आजाद कर दो। आजादी की बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन उसके माँ बाप ने इतना लंबा हक में रखा था कि ना मैं उसे देना चाहता हूँ और ना दे सकता हूँ। तो फिर सारी जिंदगी उसे अपने पीछे ऐसे ही लटका कर रखोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लटकी रहे तो लटकी रहे, मैं तो आजाद हूँ। जो मुझे करना है मैं करूंगा, और अगर उसको इतनी ही आजादी की जरूरत है तो वो खुला भी तो ले सकती है। ये रहा आपका नाश्ता। शारिक प्लीज इसको ले जाओ, आई कांट ईट एनीथिंग। क्यों, अच्छा नहीं है क्या? देखो, तुम अगर बोलोगी नहीं ना तो अंदर ही अंदर सुलगती रहोगी। तुम एक काम करो, तुम उस पर गुस्सा कर लो, उसे बुरा भला कहो और फिर अपने सिस्टम से निकाल दो।